कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना हितकर होता है, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं ये हमारे उसी कार्य का अनुसरण करती हैं। ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था। तो कोई भी कार्य करने से पहले आप हजार बार सोचिए कि मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत। अगर मैं सही करूँगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है ये उसी को फॉलो करेंगी, अगर गलत करूँगा तो उसी को फॉलो करके जो है वो गलत रास्ते पर जा सकती हैं। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले आप जो है उसका परिणाम सोच लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 2 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 10 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो आप इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा कि इससे आपका पिछला करंट अफेयर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएं। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। ये किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगा? तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपकी हैं अर्चना सोरेंग, ठीक है। और अर्चना सोरेंग के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप जो है परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए तीसरा था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है? तो देखिए ये मंत्रालय आपका है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और चौथा था कि भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को बुकर अवार्ड हेतु नामित किया गया है? तो देखिए ये लेखिका आपकी हैं अवनी दोषी जी। और पांचवा था कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच में एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो देखिए ये देश आपका है जिम्बाब्वे। और देखिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि जो आपका जुलाई 2020 का मंथली करंट अफेयर का वीडियो था वो अपलोड हो चुका है। आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और उसकी जो है जो मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ होती है, ठीक है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, सारे फैक्ट को समझ लीजिए, उसके बाद पीडीएफ की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए आज के करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है ये कि हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? तो देखिए ये कंपनी आपकी एप्पल है। एप्पल क्या करती है, ये स्मार्ट वॉचेज बनाती है, लैपटॉप बनाती है, मोबाइल फोन्स बनाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती है एप्पल। और ये अमेरिका कंपनी है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बता दूं जो आपकी ये एप्पल कंपनी है इसके शेयर 10% से अधिक बढ़कर जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं वर्तमान में। और इसके साथ ही एप्पल जो है ये अब सऊदी अरामको को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। देखिए इससे पहले जो आपकी सऊदी अरामको थी ये जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी थी, लेकिन अब इसको पछाड़ कर जो आपकी एप्पल है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है दुनिया की। और ये जो आपकी एप्पल कंपनी है ये एक अमेरिकन कंपनी है और इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को की थी। और वर्तमान में इसके सीईओ हैं टीम कुक, इनका नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो एप्पल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनका नाम क्या है? टीम कुक। और देखिए एप्पल के जो फाउंडर है इनका नाम है स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वायने। दूसरा प्रश्न है कि भारत में जो है किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया? तो देखिए ये दिवस काफ़ी खास बन गया है क्योंकि इस साल हमने पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया है। देखिए 1 अगस्त को मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। क्यों मनाया गया है? देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है तो इन्होंने 3 तलाक विधेयक को 1 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी और इसी के साथ ये कानून अमल में आ गया था। तो इसी 1 अगस्त के दिन को याद करने के लिए जो है पूरे भारत में 1 अगस्त को मनाया गया पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। और देखिए यहाँ पे एक शब्द है ट्रिपल तलाक, यानी कि 3 तलाक। देखिए उर्दू में इसको तलाक ए विद्दत कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो तलाक ए विद्दत जो है ये क्या चीज़ होता है? देखिए आप बता दूं जो आपका तलाक ए विद्दत है ये जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937 के अधिनियम के द्वारा मुस्लिम पुरुषों को दिया गया एक विशेष प्रावधान था, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी मुस्लिम युवक चाहता है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूं तो उसको बस क्या करना था, 3 बार बोलना था तलाक तलाक तलाक। तो ये था आपका ट्रिपल तलाक यानी कि 3 तलाक।
और इस शरीयत के कानून को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद इस पर एक कानून बनाया गया। और इस कानून को जो है मंजूरी किसने दी? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब दी थी? 1 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया था पूरी तरीके से। जो आपका ये विधेयक था, ट्रिपल तलाक विधेयक, इसको पारित करने के बाद जब ये कानून बन गया 1 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। तो याद रखना है कि इस साल हमने पहला जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया है, किस तारीख को? 1 अगस्त 2020 को। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के लोकप्रिय रंगीन टीवी सेटों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है? तो देखिए, चीन से जितने भी कलर टीवी आते थे, ठीक है, तो उन सभी कलर टीवी को जो है प्रतिबंधित कर दिया है भारत सरकार ने। इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और दूसरा ये हमारी सीमाओं में घुसकर जो है मतलब हमारा ही खा के हमें जो है आंख दिखा रहा था। तो भारत सरकार चाहती है कि देखिए, अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दो, वो देश खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। वहाँ पे बम फोड़ने की और वहाँ पे हमला कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देखिए, अगर बात करें पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 की, तो देखिए 2019-20 के वित्तीय वर्ष में कुल भारत ने $781 मिलियन के मूल्य का रंगीन टीवी जो है ये आयात किया था। और इसमें से यानी कि $781 मिलियन के मूल्य के इस रंगीन टीवी में $428 मिलियन के जो कलर टीवी हैं ये वियतनाम से मंगाए गए थे, और $292 मिलियन के जो कलर टीवी हैं यानी कि रंगीन टीवी हैं ये चीन से आयात किए गए थे। तो अब देखिए, बिजनेस इसका प्रभावित होगा। देखिए, सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए इस प्रतिबंध यानी कि इस आयात को प्रतिबंधित करने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वियतनाम का और फिर चीन का। तो ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे फ़ायदा होगा जितनी भी भारतीय कंपनियां हैं उनको, क्योंकि भारत में निर्माण की जाने वाली जो आपकी कलर टीवी यानी कि रंगीन टीवी हैं, अब इनमें जो है वृद्धि होगी, इनका डिमांड भी बढ़ेगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ से अधिक के कारोबार के लिए केंद्रीय ई इनवाइसिंग योजना प्रस्तुत की है? तो देखिए, आपको बता दूं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 500 करोड़ से अधिक के कारोबार के लिए केंद्रीय ई इनवाइसिंग योजना प्रस्तुत की है। और इस योजना के जरिए 500 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक के कारोबार वाली जितनी भी कंपनियां भारत में, ये 1 अक्टूबर 2020 से सरकार के केंद्रीयकृत पोर्टल से सभी बिल निकाल सकेंगी अपनी। और पहले जो है इसके लिए यानी कि पहले ये जो लिमिट था 500 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो ये बहुत कम था। पहले इसके लिए कारोबार की सीमा थी केवल 100 करोड़ रुपए। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता? तो देखिए, ये मंत्रालय आपका है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, और वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। तो अभी हाल ही में इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। आपको बता दूं, जो आपका जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, इसके द्वारा 2019-20 के वित्तीय वर्ष के दौरान 5 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लगभग 2500 करोड़ रुपए के सीधे 31 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लगभग 30 लाख छात्रों को डीबीटी के माध्यम से छात्र के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था। क्या? स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके द्वारा जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और देखिए, इस डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया था केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। और देखिए, जो का ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं CII। और जो का ये CII है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उदय कोटक। हेडक्वार्टर इसका स्थित है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता का निधन हो गया? तो देखिए, ये राज्यसभा सांसद आपके थे अमर सिंह जी। देखिए, अमर सिंह जो है, इनका सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, और कुछ दिनों पहले इनका किडनी का ट्रांसप्लांट भी हुआ था, लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और इनका अभी हाल ही में फिर निधन हो गया 1 अगस्त 2020 को। आठवां प्रश्न है कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो छठी बैठक है, ये किसकी अध्यक्षता में जो है आयोजित की गई थी, यानी कि इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो देखिए, ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। देखिए, वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इस ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का लीडरशिप यानी कि प्रतिनिधित्व किया। और इस बैठक के दौरान जो आपके प्रकाश जावड़ेकर हैं, इन्होंने 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भारत के द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला कि हमने ये सारे काम किए हैं पर्यावरण में सुधार लाने के लिए।
तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में रूस की अध्यक्षता में जो है ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक का जो है आयोजन किया गया था। 9वां प्रश्न है कि आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए जो आपका देश है आइवरी कोस्ट, यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं हमीद बाकायको। और देखिए जो आपका देश आइवरी कोस्ट है तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अलासेन ओतारो। और यहाँ की जो राजधानी आपकी है यामोसुख्रो। और देखिए आइवरी कोस्ट में यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। यहाँ की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है विश्व बैंक के 2018 के आंकड़ों के अनुसार 2.51 करोड़। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। तो याद रखिएगा आइवरी कोस्ट के बारे में डिटेल्स, लेकिन याद रखना है सबसे पहले कि आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, हमीद बाकायको। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, अलासेन ओतारो। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया। तो देखिए आपके ली तेंग हुई थे, ये जो है ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और जो आपकी ली तेंग हुई हैं, देखिए इन्होंने 1988 से सन 2000 तक जो है ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था और इन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी माना जाता था। तो इनके बारे में डिटेल शेयर रखिएगा। और देखिए जो आपका देश ताइवान है तो ताइवान की कैपिटल ताइपेई है, पॉपुलेशन यहाँ की है 2.38 करोड़, करेंसी यहाँ की है न्यू ताइवान डॉलर। तो ये डिटेल शेयर रखिएगा ताइवान के बारे में भी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पेपर पे। देखिए आज के क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव अपॉइंट किया गया है, इसका आंसर बताइए। और दूसरा कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, ये क्या थे, आंसर बताइए जल्दी से। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला फरवरी से जून 2020 की अवधि के दौरान नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर रहा, आंसर बताइए। 14 प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय मूल के राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है, आंसर बताइए, इनका नाम बताइए। और पांचवा कि नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है, उत्तर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर्स नहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कर देंगे। और जितने भी नीचे लिंक दिख रहा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के, वहाँ पे क्लिक करके इन सबको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।